कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Thursday हरे evening कृष्ण। Bhagavad Gita class. Hare Krishna, yeah, for our Thursday evening Bhagavad Gita class, and today we are going to have a different topic, ईशोपनिषद। आज हम लोग ईशोपनिषद पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, पहले 2-3 श्लोक पे। तो उसमें जाने के पहले पहले ये तो जान ले कि हमको इन शास्त्र से ज्ञान लेने की क्या जरूरत। हम लोग तो आजकल इतना एडवांस साइंस हो गया है हमारा, चांद तक पहुंच गए हैं और आगे भी पहुंचने का प्लानिंग भी है। और एकदम लेटेस्ट हो गए हैं, वाईफाई वाले हो गए हैं, वायरलेस में सब काम हो जाता है। चोरी भी आजकल इतना एडवांस हो गया, डिजिटली चोरी कर रहे हैं लोग। पहले आके घर का ताला तोड़ते थे, अब तो ताला भी नहीं, सीधा आपका अकाउंट ही तोड़ के ले लेते हैं। तो हर चीज एकदम एडवांस हो चुकी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पुट ऑन द वीडियोस प्लीज। तो सब लोग ने बढ़िया तरक्की कर ली। तो फिर हम अभी भी हमको शास्त्र का ज्ञान क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड द शास्त्रिक नॉलेज जब हमारा भौतिक ज्ञान ही इतना एडवांस हो चुका है? व्हाई डू वी नीड? यस, अपेक्षित, शास्त्र का ज्ञान इसमें क्या स्पेशल क्या है और हमारे ज्ञान में क्या अवगुण है? अरे हमारे ज्ञान भी तो कुछ कम नहीं है भाई। यानी जो साइंटिफिक नॉलेज वगैरह है उसमें हम्म, रिवीजन होते रहता है। यानी एक हाँ, है चेंजेस कि होते रहते हैं मगर इसमें नहीं होता है। इसमें जो ओल्ड पुराना है वो अभी भी हाँ, उतना तो ही चेंज रेलेवेंट होता है बट मोटा मोटी में वही रहता है ना, थोड़ा 19-20 चेंज होता है। है। बट फिर भी, ये सुजाता माता जी आपको क्या लगता है? अ, मतलब जो भौतिक वाला जो आप बोल रहे हैं ना अभी जो अपना साइंटिफिक जो है, तो हम्म, वो चेंज तो होता है पर वो स्थिर नहीं रहता है कोई भी चीज, ऐसा देखा जाए मेरे को ऐसा लगता है। पर जो अपना सनातन शास्त्र का है हम्म, वो जो है वो आज भी वो है ही, मतलब उसको। तो उसके अंदर क्या खासियत है ऐसा जो आज भी वो लागू कर सकते हैं, हम्म। परफेक्ट है, करेक्ट है? क्यों? जी क्योंकि वो शास्त्र वेदास भगवान ने खुद लिखे हैं, उन्होंने अच्छा, दिए हैं, ओके। इसीलिए तो सो दे आर मतलब, परफेक्ट। तो भगवान ने दिया इसके लिए परफेक्ट है या उनके अंदर कुछ खासियत है उसके लिए वो परफेक्ट है? बिकॉज और कृष्ण पहला इज चीज तो भगवान परफेक्ट। ने दिया। अभी जैसे व्यासदेव ने लिखा, भागवतम लिखा, वो भी। हाँ, हाँ बोलिए। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, व्यासदेव ने महाभारत लिखा। भगवान तो आए नहीं, तो रामायण और महाभारत कैसे परफेक्ट हो सकते हैं क्या? वो तो मनुष्य ने लिखा है। आपको अपने को उस हिसाब से गिनना है, कैसे गिनेंगे? ट्रू जी, व्यासदेव वाज हिमसेल्फ एन इनकारनेशन ऑफ कृष्ण ओनली। ओके, शक्ता थे। और वाल्मीकि वेरी जी वाज आल्सो, उनको पावर दिया था ब्रह्मा जी से, या जो भी है ओके, वो वेरी मिला गुड, था अग्रीड, तो। अग्रीड। सी, प्लीज अंडरस्टैंड, भौतिक ज्ञान जो है, मटेरियल नॉलेज जो है, इज फुल ऑफ डिफेक्ट्स एंड देयर आर मेनली 4 डिफेक्ट्स। और वो 4 डिफेक्ट्स क्यों होता है? क्योंकि याद रखना, हमारे जो ज्ञान जो है ना, स्पेशली आप साइंटिफिक ज्ञान देख लोगे तो आप क्या देखोगे कि भाई यू नो, एक्स केमिकल और वाई केमिकल वो मिला दिया तो एकदम धुआं निकला, या गर्म हो गया, या एकदम एफरवेसेंस निकलने लगा, मतलब बुलबुले निकलने लगे, या एकदम ठंडा हो गया। कुछ भी देखते हो तो व्हेन यू सी समथिंग, यू एक्सेप्ट इट। बट क्या आपकी इंद्रियां परफेक्ट है क्या? मनुष्य की इंद्रियां परफेक्ट नहीं है। इसके लिए कभी कभी चश्मा लगा के देखना पड़ता है ना। आंखें सही होती तो ठीक है, मगर आंखों के ऊपर चश्मा लगाना पड़ता है। कभी ये इयरिंग मशीन सुनना पड़ता है, कभी कभी मुझे खुद कंप्यूटर के पास जाके सुनना पड़ता है, क्या बोले वापस बोलिए। और कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बम्बई में, आप लोग सबको अंधेरी स्टेशन का तो नाम पता है।
अब आपके घर से अंधेरी स्टेशन दिखता है क्या? 99% लोग बोलेंगे नहीं साहब नहीं दिखता। तो क्या वो है या नहीं? अपेक्षित बोलेगा प्रभु जी मैं तो कल्याण में रहता हूँ, कल्याण स्टेशन है ना? आपको घर से कल्याण स्टेशन दिखते हैं? तो है कि नहीं? मुझे तो नहीं दिखता। तो हर कोई इंद्रियों के भरोसे पे गाड़ी नहीं चला सकता है। कभी कभी जीपीएस भी गलत कर देते हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट। घर में माता जी ने एक सब्जी बनाई, एक को अच्छा लगता है, एक को अच्छा नहीं लगता। और एक ही मसाला एक ही गैस में बनाया है, मगर एक को पसंद आया स्वाद, दूसरे को स्वाद पसंद नहीं आया। कारण कि इंद्रियां अलग अलग है, तो कि सबका एक जैसा स्वाद नहीं हो सकता। सो फर्स्ट, पहला डिफेक्ट क्या है कि हम इन इंद्रियों को यूज करके हम लोग ज्ञान लेने की कोशिश, आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट। तो दूसरा क्या? थोड़ा बहुत अज्ञानता है, इसके लिए हम लोग इल्यूजन, भ्रम में आ जाते। भ्रम में आना का मतलब क्या है? आप सब लोगों ने कहानी सुनी होगी हाथी का। चार अंधे लोग हाथी को स्पर्श करके उसके बारे में अंदाज निकालते हैं। तो एक अंधे ने हाथी का कान पकड़ा, तो उसने क्या बोला? हाथी कैसा होता है? पंखे की तरह होता है। क्यों? हाथी का कान बड़ा बड़ा घूम रहा था पंखे की तरह, उसको लगा हाथी मतलब पंखा। दूसरा अंधे को पूछा, अरे भाई तूने हाथी को देखा ना, हाथी को हाथ लगाया ना, हाथी कैसा है? उसने हाथी की पैर को हाथ लगाया, उसने बोला हाथी तो एक खंबे की तरह है। क्यों? हाथी का पैर खंबे की तरह होता है। तो जितना उसका वो भ्रम में आने के कारण, क्योंकि इंद्रियां परफेक्ट नहीं है, योर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, यू कम अंडर इल्यूशन। आप भ्रम में आते हो। अंधेरे में झट से आपने रस्सी देखा और आपको क्या लगा? सांप है। क्या वो सांप है? नहीं है, पर फिर भी हमको क्या लगता है? भ्रम के कारण हमको लगता है कि वो एक सांप है। तो हम लोग कहीं ना कहीं भ्रमित होते रहते हैं। यू ऑल गेट कंफ्यूज्ड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई सेंसेस आर इम्परफेक्ट, सो वी कम अंडर इल्यूजन। तो ये सेकेंड मिस्टेक कौन सा है? कि हम भ्रम में आ जाते हैं। अच्छा, ये दोनों की गलती की वजह से हमसे तीसरा गलती होता है, और वो क्या है? हम गलती करते हैं। वी मेक मिस्टेक्स, वी कमिट मिस्टेक्स। क्यों? कई बार हम लोग गाड़ी चला रहे हैं तो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ? एक फास्ट गाड़ी जा रही है और उसने जाके किसी बस को या ट्रक को ठोक दिया और 8-10 लोग मर गए। तो ये गलती का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस एक्सीडेंट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सेंसेस आर इम्परफेक्ट, एंड देन इल्यूजन। तो ड्राइवर को लगा कि मैं तो बस 80 का स्पीड पे हूँ, 90 का स्पीड पे हूँ या 110 की स्पीड में हूँ, मैं निकल जाऊंगा, वो ट्रक आने के पहले मैं निकल जाऊंगा। मगर हमारा उसका क्या है? इंद्रियां परफेक्ट नहीं है। भ्रम में आने की वजह से उसने ओवर स्पीड किया और उसने जाके एक्सीडेंट करके सब लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सो व्हाट इज द थर्ड मिस्टेक व्हाट वी हैव डूइंग? वी कमिट मिस्टेक्स। और उसका कारण क्या है? पहले दो कारण। पहले दो कारण कौन सा है? अपेक्षित बताओ। सेंसेस आर इम्परफेक्ट, और हम्म, सेंसेस इम्परफेक्ट है उसकी वजह से इल्यूजन, भ्रम होता है कि भ्रम हो जाता भ्रम है। क्या है। सेंसेस आर इम्परफेक्ट, उसकी वजह से भ्रम हो जाता है। भ्रम होने की वजह से हम गलतियां करते हैं। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा गलती हो गई, आपने जाके एक्सीडेंट कर दिया, आप क्या बोलोगे? आपके वजह से एक्सीडेंट हुआ बोलोगे कभी? आप क्या बोलोगे? अरे सामने वाले का गलती है, मेरा कोई गलती। इसका मतलब क्या? यू हैव गॉट चीटिंग प्रोपेंसिटी। We all have got cheating propensity. That is why
These 4 defects are there in human beings. और ये 4 defects ह्यूमन बीइंग मतलब इंसान से बनाया गया कोई भी ग्रंथ बोलो या ये बोलो उसमें है। मगर वेद ऋषि मुनियों के द्वारा जो लिखे गए रामायण महाभारत और वेद जो भगवान के स्वयं ने दिया है, इनमें ये 4 डिफेक्ट्स नहीं है। These 4 defects are not there in Shastra. That is why Shastra is perfect. आज भी वो लागू होता है। हम भी वक्त के साथ, जैसे पहले हम लोग भ्रम में थे कि दिए के नीचे ही हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, फिर थोड़ा साइंस एडवांस हो गया तो फिर इलेक्ट्रिक बल्ब आया, जो इलेक्ट्रिक बल्ब भी अलग अलग वाट का आने लगा, एंड देन आखिर में क्या आया, एलईडी बल्ब आ गया। अलग अलग तरीके से अब साइंस बढ़ रहा है, एक तरह से स्थिर नहीं है। क्यों? पहले व्यक्ति का सेंसेस वर इम्परफेक्ट, फिर अगेन कमिंग अंडर इल्यूजन, यू मेक मिस्टेक्स। ठीक है, कोई लोग मिस्टेक से सीखते हैं, कोई लोग मिस्टेक से सीखते हैं, और लास्ट में गलती हो भी गया तो बोलेंगे नहीं मेरा गलती नहीं, वो सामने वाला गलती है, मैं तो परफेक्ट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट शास्त्र में और हम में क्या अंतर है, और हमारे हमारे हमसे लिखे गए चीजों में और शास्त्र में क्या अंतर है। शास्त्र हमेशा परफेक्ट रहेगा क्योंकि इनमें ये 4 डिफेक्ट नहीं है। ललिता माता जी बताइए क्या 4 डिफेक्ट थे बोले मैंने। और सेंसेस इम्परफेक्ट, भ्रम हो जाता है, फिर इंड्यूशन, मिस्टेक होता है, फिर दूसरे पे डालते हैं चीटिंग, मतलब गलती दूसरे पे डालते हैं। वेरी इजी वे से सिखाया मैंने आप लोगों को। सबसे आसान तरीका है याद रखना। इसके लिए अगर कोई बोले ना क्या है तुम्हारे भगवत गीता में, क्या है तुम्हारे महाभारत में, क्या है तुम्हारे रामायण में, क्या है तुम्हारे भागवत में, तो क्या बोलना है, भाई उनमें ये गलतियां नहीं है। बाकी अगर एरा गैरा नत्थु खेरा लिखेगा तो उसमें गलती रहेगा। इसके लिए डार्विन ने क्या बोला, इंसान बंदर से आया, ये किसका लेख है, मनुष्य का लेख। उसने सोचा, उसने विचार किया, पर क्या मनुष्य बंदर से आए हैं? शास्त्र कहता नहीं। 84 लाख योनि में एक योनि मनुष्य का है। इनफैक्ट मनुष्य के 4 लाख तरह के मनुष्य हैं, 4 लाख तरह। बोलोगे प्रभु जी कहां से 4 लाख तरह के लोग कैसे हो सकते हैं? हाँ, याद रखो, जो अफ्रीका का एक आदमी है जिसने कभी जिंदगी में कभी तो हुलाला करके नाचता रहता है, वो भी मनुष्य है। कहने को तो वो भी मनुष्य है, पर क्या मनुष्य की प्रजाति में आप उसको गिन सकते हैं? अलग प्रजाति। हर कोई जिसको 2 हाथ 2 पैर है उसको आप मनुष्य में नहीं गिन सकते, अलग अलग होते हैं। तो याद रखना, बहुत जरूरी है चीज याद रखना कि भागवत हो भगवत गीता हो, इनमें से ही हमको ज्ञान लेना चाहिए। तो आज हम लोग ईशोपनिषद की तरफ जाएंगे। ईशोपनिषद का मतलब क्या है? अरे हमने कभी किसी ने सुना नहीं ईशोपनिषद? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरे पूजा माता जी। उपनिषद का प्रकार प्रभु जी बाकी मेरे को ये मालूम नहीं, वो पढ़ाया था हमको योगा में, मैं सब भूल चुकी हूँ अभी। ईशोपनिषद मतलब जिससे, ईश मतलब भगवान, निषेध मतलब नसीक, जो जिससे जिस ज्ञान से आप भगवान के नजदीक जाओगे उसको ईशोपनिषद कहा गया। और याद रखना, शास्त्र को सीखना है तो व्यक्ति को एक चीज है पहले समझना पड़ेगा कि वो हर चीज को प्रमाण से नहीं देख सकता। प्रमाण मतलब प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि ये
मेरा कुर्ता सफेद रंग का है, तो आप देखोगे है कि नहीं, हाँ प्रभु जी सही बोल। अगर मैंने लाल कलर का पहना होता और मैं कहूँ या मैंने सफेद पहना है, आप बोलेंगे कहाँ प्रभु जी आपने तो लाल पहना है। इसका मतलब क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण? जो आपके सामने दिखता हो हम उसी को मानेंगे। लोगों का ये कहना है ना, सीइंग इज बिलीविंग। आजकल यही है ना, चलन चल रहा है, व्हाट आई सी आई बिलीव। You cannot believe what you see because what you see may be correct, may not be correct. Because what is being shown is what you see. आपको जो दिखाया जा रहा है वही आप देख रहे। एग्जाम्पल, सब लोगों ने फिल्म शूटिंग देखा हो ना, देखा है कि नहीं? अरे पूरा जाके नहीं देखा हो तो कम से कम आइडिया तो है ना शूटिंग। तो उसमें क्या पूरा महल का अगर सेट होता है तो पूरा महल बना रहता है क्या? थोड़ा सा जहां कैमरा दिखता है बस उसी एरिया में चकाचौंध रहती है, और उसके बाजू में अगल बगल पीछे सब देखोगे तो ऐसे कटआउट रहता है। तो क्या है वो कहते हैं, क्या अगर हम पिक्चर देख के बोले हाँ अब वो पिक्चर में तो हीरो ऊपर से कूदा और सीधा घोड़े पे बैठ गया, 10वें माले से कूदा और घोड़े पे बैठ गया, क्या वो प्रत्यक्ष है? बट लोग क्या सोचते हैं, अरे नहीं नहीं, ये पिक्चरों में दिखाते वैसे ही चीज। आपको पता है 90% हीरोइंस जो एकदम कटा कुटा कपड़े पहन के नाचते हैं ना, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में वो लोग पूरा ढका कपड़ा पहनते हैं। वो सिर्फ वो कैमरा में उतना देर के लिए अपना वैसा कपड़ा पहनते। ज्यादा करके हीरोइन का बात, सभी का नहीं। तो प्रॉब्लम इज, प्रत्यक्ष आप जो देखते हो गारंटी नहीं कि प्रत्यक्ष सही। सो वॉट एवर प्रूफ यू गेट बाय प्रत्यक्ष कैन नॉट बी करेक्ट एवरी टाइम। या वापस यही है कि अपनी इंद्रियों में कमी है, वी आर इन आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट। फिर क्या आता है? प्रूफ। पहला प्रूफ क्या हुआ? प्रत्यक्ष प्रमाण। चलो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अनुमान प्रमाण। हम अनुमान लगाते हैं। जैसे आप दूर चल रहे हो, दूर एक जगह धुआं निकल रहा है, आप धुआं देख के क्या बोलोगे? वहां कुछ जल रहा है, तभी तो वहां धुआं निकल रहा है, बराबर? तो दिस इज अनुमान प्रमाण। आप अनुमान लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपका अनुमान सही। हम लोग कई बार ट्रेन में जाते हैं, बाहर देखते हैं, अरे लगता है यार ये तो फलाना फलाना स्टेशन आया है, हम अनुमान लगाते हैं, देखा तो नहीं, कुछ और स्टेशन आया रहता है। तो ये है अनुमान प्रमाण। और अनुमान प्रमाण भी सत्य नहीं हो सकता। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण परफेक्ट होगा। और शब्द प्रमाण क्या है? भगवान का शास्त्र। भगवान ने जियो दिए हमको वेद और शास्त्र दिए, दैट इज प्रत्यक्ष, सॉरी दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। तो कौन से 3 प्रमाण पे हम लोग जनरली हम लोग चलते हैं? पहला प्रमाण है क्या? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण। कि वो हम लोग का जनरली हमारे खून में जा चुका है कि जो प्रत्यक्ष देखेंगे वही हमको सही लगता है। बट सब जगह आप प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सही नहीं है या हमारे इंद्रियों में खोट है। जैसे आपका खून निकाल के अगर कोई देख ले, बोले हाँ आपका डायबिटीज है, कोई बोल सकता है? जब तक उसका टेस्टिंग ना हो आप बोल नहीं सकते कि इसको खून में डायबिटीज है या नहीं। सो प्रत्यक्ष प्रमाण डजंट वर्क। अनुमान प्रमाण also is guesswork. It may work, it may not. But last but not the least, आपका शब्द प्रमाण जो है वो परफेक्ट है। और शब्द किसने दिया है? वेद आचार्यों ने दिया है, भगवान ने दिया है। और शब्द प्रमाण किसमें है? शास्त्र में और स्मृति और श्रुति। ये वेद के अंग हैं। तो ये वेद के अंग में भी आपको शब्द प्रमाण मिलेगा। इसके लिए हम लोग शास्त्र,
अगर हम ये शास्त्र अगर पढ़ के हम लोगों को ज्ञान लेना है तो उसका कारण यही है कि इन शास्त्रों में कोई भी कमी या मिस्टेक्स या गलती नहीं है. दे आर ऑल परफेक्ट. So what are the types of mistakes and defects? Sorry, I'm repeating, but I want you all to understand this, very important, otherwise you cannot relate further. क्या सुजाता माता जी बताइए, पढ़ के बताइए, नो प्रॉब्लम. पहला तो प्रत्यक्ष प्रमाण. हाँ नहीं, उसके पहले हम लोग वेद में क्या गलतियां नहीं है जो मनुष्य के में है. हाँ, हमारे सेंस इम्परफेक्ट है, उसकी वजह से अज्ञानता है, और अज्ञानता की वजह से जो गलती होती है उसको हम अपनी नहीं मान के हम दूसरों को. नहीं, गलती होती है. तीसरा, उसकी वजह से गलतियां होती है. और होती है, चौथा, उन गलतियों को हम दूसरों पे करना थोपते चाहते हैं या हैं, मानते नहीं है, या मानते उसको हैं, किसी और के ऊपर थोप ढकल देते देते हैं. हैं जी. करेक्ट. अच्छा, और प्रमाण, प्रूफ कितने प्रकार के हैं? एक प्रत्यक्ष प्रमाण है एक तो, दूसरा अनुमान, कि हम लगाते हैं, गैसिंग करते हैं हाँ, कि ये होगा, अटकलें ये लगा के होगा हम लोग करके. जहाँ पे हाँ, अटकलें लगाना होता है. और वो होता नहीं है, हाँ या कभी कभी होता भी है. हाँ और एक शब्द प्रमाण है, तो ये तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये भगवान का बोला हुआ है, या फिर हमारे आचार्यों के द्वारा. परफेक्ट परफेक्ट. और तो इसमें याद की और रखना. श्रुति है. हाँ, श्रुति और स्मृति. इसमें यस, वेरी गुड. तो किन कारणों की वजह से हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र से ही ज्ञान लेते हैं, और इसके लिए भौतिक ज्ञान में और शास्त्र के ज्ञान में अंतर होता है. लेट दिस बी वेरी क्लियर. जब तक ये चीज क्लियर नहीं हो, आप लोग आगे भक्ति में बढ़ना आप लोगों के लिए मुश्किल है. ओके, सो Ishopnishad further says that it is stated in the Brahma Samhita, just ride on the aeroplane which runs at the speed of mind, or material aeroplanes can run 2000 miles per hour, but what is the speed of mind? You're sitting at home and immediately you can think of America 10,000 miles away. Your mind has gone there. The mind is so swift. Therefore, it is stated, if you travel at the speed of millions of years, you will find that the spiritual sky is unlimited, and it is not possible even to approach it. Therefore, the Vedic injunction is that one must approach, and the word compulsory is used, a bona fide spiritual master. And what is the qualification of spiritual master? He must have heard the Vedas from the right source, and he must practically be firmly established in Brahman. These are the two qualities of a bona fide spiritual master. ईशोपनिषद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को इस शास्त्र का ज्ञान लेना है तो उसके दो अंग या दो चीजें बहुत जरूरी है. पहला चीज is that he should learn this from a bona fide spiritual master. Bona fide spiritual master मतलब एक प्रामाणिक गुरु से उसको ये ज्ञान लेना चाहिए. Now the most important, प्रामाणिक गुरु का परिभाषा क्या है? एक सही गुरु के पास है, इसका कोई दंड माप, इसका कोई, आपको पता कैसे चले कि आपका गुरु सही सिखा रहा है आपको, या गुरु सही है या नहीं? मैंने अभी पढ़ा. जो श्रेय बताता है और ओके भगवान के बारे में बताता है. ओके. राधा और खुद भगवान के बारे में ना करे. नहीं, वो खुद भगवान नहीं होता. अगर आपको मैं बोल दूं प्रभु जी कल से आना आपको 16 माला, और मैं खुद 10 बजे उठूं, आराम से माला ना करूं, सोते रहूं, भगवान का नाम ना लूं, भगवान की पूजा पाठ ना करूं, भगवत गीता पढ़ो नहीं, भागवतम नहीं पढ़ो, और आपको बोलो प्रभु जी रोज आपको भगवत गीता भी पढ़ना है, भागवतम भी पढ़ना है, रामायण भी पढ़ना है, फिर आपको क्या करना है, ब्रह्म संहिता पढ़ना है,
14 नहीं 64 माला करना है, ये वो सब बोलो, और मैं खुद ना करूं तो कैसे रहेगा, चलेगा? बस गुरु का अर्थ क्या है? जो भगवान में स्थित हो, भगवान या भगवान के भक्ति में स्थित हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, to be situated in Brahman is just one important aspect, and the second important aspect is he should firmly practice that. And the last but not the least, he should have heard it from a proper guru. For example, आपका टीचर, चलो आप अपेक्षित, सपोज आप स्कूल गए और वहां पे कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको भी पूरा विश्वास है टीचर मेरे को अच्छा पढ़ाएगा, मगर वो टीचर खुद कोई रास्ते से आप स्कूल में से पढ़ के आया है, कुछ भी पता नहीं है उसको ढंग से, कोई उसका पास प्रमाणिक गुरु नहीं है, और उसने ऐसे ही कुछ पढ़ के आपको सिखाने लगेगा, क्या वो आपको सही सिखा पाएगा? सेम वे, दैट इज व्हाई प्रॉपर सेज one should approach a bona fide spiritual master who has learnt it from a spiritual master, जिसने ज्ञान सही जगह से अर्जित किया हो, और उसके बाद वो खुद इस ज्ञान पर अमल हो। You should follow, नहीं फॉलो हुआ तो क्या फायदा? Getting the point? नहीं फॉलो हुआ तो क्या फायदा? So first and foremost, he should follow that. So please understand, these are the first two qualities of a proper spiritual master, जिससे आप ये शब्द ज्ञान ले, ये शब्द प्रमाण ले, या शास्त्र का ज्ञान ले। So finally we'll come to the invocation. Invocation मतलब पहला प्रणाम भगवान को। और ईशोपनिषद का पहला, हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, चिंता मत करो, हम लोग 4-5 श्लोक ही करेंगे, शायद आज एक ही होगा, इन्वोकेशन ही होगा, बाकी का नेक्स्ट टाइम। तो द फर्स्ट इन्वोकेशन या प्रणाम आप बोलिए या भगवान का वंदन बोलिए ईशोपनिषद का, the famous shloka of the yoga teachers. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Avashishyate. कितने लोगों को पता है ये श्लोक? कॉमन श्लोक है, सुजाता माता जी को पता होगा, और किसको पता है? अपेक्षित को पता है। पूजा माता जी, you know this shloka? गुरुजी, I've heard it so many times, but मुझे कंठस्थ नहीं है। अच्छा, and what about ललिता माता जी? गुरुजी आप क्लास में कभी कभी बोलते हो तभी सुना है। अच्छा, मेरे मुंह से सुन लिया, बस हो गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। ज्यादा टेंशन नहीं देने का, यहाँ का कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, उसको ज्यादा टेंशन नहीं देना। अरे बाबा पढ़ो पढ़ो, नहीं तो देखो, याद रखो, गुरु वो सक्सेसफुल है जिसके शिष्य भगवत धाम को जाएंगे, तो गुरु का टिकट कंफर्म है। तो आप लोग और पढ़ो और ध्यान दो और प्रेम से भक्ति करो। तो याद रखना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। So let's read the translation, what Prabhupada says. The personality of Godhead is perfect and complete. ये पूर्ण शब्द का अर्थ दो है, परफेक्ट और कंप्लीट। ये परफेक्ट और कंप्लीट दो शब्द का क्यों दिया गया भगवान के लिए? पूर्ण मतलब कंप्लीट ही होता है, परफेक्ट जनरली नहीं होता, बट भगवान के केस में परफेक्ट एंड कंप्लीट कैसा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट? दोनों का अंतर क्या है? ओम पूर्ण, पूर्ण मतलब परफेक्ट एंड कंप्लीट। व्हाई? गुरुजी, प्रभु जी, जब भगवान एक्सपैंड करते रहे, विस्तार होता है उनकी मटेरियल एनर्जी से, या वो खुद भी विस्तार करते हैं, लेकिन तो भी वो कंप्लीट रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं रह होती। जैसे अगर हम कंप्लीट रहते हैं, बट परफेक्ट क्यों? हाँ, परफेक्ट इसीलिए कि उनमें कोई कमियां नहीं है, लाइक जैसे हम में कमियां हैं,
but he is perfect in all ways, like Okay. no. ठीक है. Yes, अपेक्षित. बोलना चाहती हूँ हम्म? बोलना चाहती हूँ हाँ बोलिए. प्रभु बोलने जी का मतलब, हाँ बोलिए माता जी. क्या हो, हरे क्या बात कृष्णा है? हरे कृष्णा प्रभु जी चलो, प्रभु जी आप आए अच्छा लगा हमको. प्रभु जी अमेरिका से बोल रही हाँ मुझे पता है. हूँ वहाँ प्रभु वहाँ जी पे तो अभी सुबह होती रहेगी वहाँ पे. सुबह के 7:30-8 बजे साढ़े प्रभु सात तो जल्दी उठ गए वहाँ पे भी. चलो अच्छी बात है. जी बोलिए प्रभु बोलिए. जी प्रभु जी परफेक्ट का मतलब होता है जिसमें कोई भी गलती नहीं होती उसको परफेक्ट कहते हैं और हाँ. कंप्लीट होता है जिसका शुरू भी होता है और अंत तक पूरा होता है जो उसको कंप्लीट कहते हैं Okay, you're नजदीक but you're not correct. Your answer is not also perfect. Your answer is also not correct or complete. ओके गुरुजी उनमें 6 ऐश्वर्य मतलब जो है वो मतलब पूरे 6 ऐश्वर्य उनमें है. हाँ, but perfect क्यों? Perfect and complete बोला है ना. Prabhuji, which has all necessary elements. All necessary elements. Wild guess. 9 shot. और कोई बोलना चाहता है? बोलो. ठीक है. याद रखना. Why is Lord perfect? Because not all that is created by him is perfect. भगवान सब कुछ बनाते हैं, वो परफेक्ट भी होता है और कंप्लीट भी होता है. कंप्लीट का मतलब कैसा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंप्लीट? लेट्स से मैं हमेशा एक एग्जांपल, बार बार एक ही एग्जांपल दूंगा. सपोज एक लकड़े का टेबल बनाना है. आपको क्या क्या चीजें लगती है? लकड़ा लगेगा, नेल्स लगेंगे, किल्ली बोलते हैं ना उसको, वो लगेगा, और एक कारपेंटर लगेगा. ठीक है. तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो नहीं होगा. भगवान का खासियत ये है कि भगवान ही लकड़ा भी है, भगवान ही कारपेंटर भी है, और लकड़ा ही वो किल्ली भी, सॉरी भगवान ही खिल्ली भी. सब कुछ भगवान. सर्वम इदम जगतमयम. पूरा जग भगवान से ही बना हुआ. उनके बगैर कुछ भी नहीं हो. अगर हमने बोला कि प्रभु जी चलो मैं मैं लकड़ा लेके आया हूं और अभी टेबल बनाता हूं, मैं खुद बना लूंगा, आप बनाओ, कोई बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है. मगर फिर भी क्या अपने आप लकड़ा बनता है क्या टेबल में? नहीं, उसको बनाना पड़ता है. मगर भगवान को किसने बनाया? एवरीथिंग इज बीन मेड बाय गॉड. बट हु मेड गॉड? Nobody has made God, right? That is why he is perfect. That makes him perfect and complete. लकड़ा भी वही लेके आएंगे, किल्ली भी वही लाएंगे, और वही टेबल को भी बना देंगे. उसको उनके लिए उनका बनाया हुआ हर चीज कंप्लीट होता है. कंप्लीट मतलब परिपूर्ण. उसके अंदर कोई कमी नहीं निकाल सकते. एक मनुष्य का शरीर है, क्या कमी है उसमें? बराबर आप कुछ भी खाते हो तो बराबर उसको पचाने के लिए पूरा सिस्टम दिया है. पचाने, चलने के लिए पैर दिए हैं, खाने के लिए हाथ दिए हैं, मतलब हर सिस्टम, हर एक अंग जो है वो कंप्लीट. दैट इज व्हाई इट इज सेड लॉर्ड इज परफेक्ट एंड कंप्लीट. Whatever he does is perfect because he himself is perfect. Secondly, the most important, बहुत जरूरी वाली बात समझ लें. आप अगर ज्ञान ले रहे हो, वो व्यक्ति ही इम्परफेक्ट हो. सपोज जो आदमी कॉलेज में खुद 10 बार फेल हुआ, वो आपका प्रोफेसर बन के आए, कैसा रहेगा? चलेगा? वो खुद ही फेल होने में एक्सपर्ट था, 10 बार फेल हो चुका.
वो आप उसके भरोसे पे उसका उसने जो सिखाया है वो सीख के क्या आप पास हो सकोगे? कैन यू पास? बहुत कम चांसेस, इम्पॉसिबल नहीं बट चांसेस कम है। उसी तरह है इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड से हमको उस परफेक्ट वर्ल्ड में जाना है, तो परफेक्ट आदमी का ही सहारा हो सकता है। एग्जाम्पल, सपोज हम लोग सब 10 जन रूम में बैठे हैं और हम लोग सबके हाथ बंधे हैं, किसी ने रस्सी से हम लोग सबके हाथ बांध दी, और अब चाहते हैं कि कोई हाथ खोल दे हमारा। कौन खोल सकता है? जिसका खुद का हाथ बंधा नहीं है वही आगे हमारा हाथ खोल सकता है, करेक्ट? जो खुद बंधा है वो दूसरे बंधे हुए आदमी को कैसा मदद करेगा? दैट इज वाई टू कम आउट ऑफ दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड you have to be directed by a perfect person। एक सही परफेक्ट व्यक्ति जो है, जो भगवान है, उनके माध्यम से ही आप परफेक्शन प्राप्त कर पाओगे। या व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर परफेक्शन? आई डोंट नो। Okay, you get perfection only from a perfect person. From an imperfect person you cannot get perfection. That is why Lord is saying here, Om Purnamada। Ada means that जो perfect है, जो complete है। Purnam, perfectly complete। Idam, this phenomenal word, ये जगत। Purnat, from the all perfect। Purnam, complete unit। Udachyate is produced। Purnasya, from the whole, from the complete whole, of the complete whole। Purnam, complete, completely all। Adaya, having been taken away। Purnam eva avashishyate, completely balance वही रह जाता है। Let's read the translation। The Supreme Personality of Godhead is perfect and complete, and because he is completely perfect, all emanations from him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes। Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself, because he is complete। The whole, even though may have many complete units emanates from him, and he remains the complete balance। कई लोगों को समझ में नहीं आया हो, I'll just try to understand in, explain in हिंदी। पहला चीज, भगवान कंप्लीट है, परफेक्ट है, और उनमें से जो भी चीज निकलता है, जैसा ये धरती में आपको अगर आप देखेंगे ना, कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। सारे ऋतुएं परफेक्ट टाइम में आती हैं। एक दिन भी सूरज ने छुट्टी नहीं लिया है। जैसे अब दिन देखा आपने, आज सूरज नहीं आया, प्रभु जी आज का दिन आराम, सूरज नहीं निकला, ऐसा कभी हुआ? हवा कभी नहीं आया, बारिश नहीं हुआ। कम ज्यादा हो सकता है बट बारिश आएगा जरूर। सो व्हाट डज दिस मीन? उनसे जो भी निकला है वो कंप्लीट। अच्छा, उनमें से जो निकला, ये मैथ्स है ना, बहुत टेढ़ा मैथ्स है, ये भगवान का मैथ्स है ना, बहुत टेढ़ा है। सपोज अपेक्षित आपके पास 10 रुपए हो और उसमें से आपने मुझे 4 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 6 रुपए। 6 रुपए। और समझो आपके पास 10 रुपए है, उसमें से आपने मुझे 10 रुपए दे, तो कितने बचे? 0। मगर भगवान का कैलकुलेशन कैसा है? भगवान के पास 10 है, भगवान उसमें से 10 देते हैं, मतलब कंप्लीट देखते हैं। 10 कंप्लीट था आपके पास, उसमें से 10 कंप्लीट दिया भगवान ने, और भगवान के पास बचा क्या? पूरा 10 बचा। यही भगवान का खासियत है जो इंसान नहीं कर सकता। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम। अदा मतलब वो पूर्ण है, इदम ये जो निकला है, जो धरती निकला है, जब सब चीजें निकले वो भी पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, पूर्ण, उस पूर्ण में से पूर्ण उदच्यते, पूर्ण बाहर निकलता है।
उस पूर्ण में से जो निकल रहा है वो भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। पूर्ण में से पूर्णम आदाय निकल गया है, पर बचा क्या? पूर्णम एव अवशिष्यते। जो बचा है वो भी पूर्ण है। ये है भगवान का गुण, जो हमारा भौतिक दुनिया का मैथ्स के सामने फीका पड़ जाएगा। हमारा भौतिक दुनिया का मैथ्स में कैसे है? 10 रुपये में से अगर 10 रुपये गए तो शून्य, और भगवान का कैलकुलेशन ही अलग है, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। दैट इज वाई ही इज स्पेशल। दैट्स वाई हम लोग हमेशा कहता हूं ना मैं, लॉर्ड इज ग्रेट बट वी ऑल डोंट नो हाउ ग्रेट गॉड इज। हम लोग एक ही चीज जानते हैं, भगवान को कोसना जानते हैं। अरे पड़ोसी को दिया, मुझे नहीं दिया, पड़ोसी को ये दिया, उसको ये दे दिया, उसको प्रमोशन हो गया, उसका शादी हो गया, ये हो गया, मुझे। अरे उसका करवा सकता, तुम्हारा नहीं करवाएगा। मगर तुम्हारे कर्म भी तो चाहिए। कर्म भगवान के हाथ में नहीं है, भगवान कर्म आपके हाथ में। आपका कर्म मतलब आपका कमाया वो पाप या पुण्य, आपको इस एंजॉय करना है या भुगतना है, ये आपको तय करना। Whether you want to enjoy your punyas or you want to suffer your punyas is your choice, because you have earned it and you have no choice in that. You have to undergo it. इसके लिए भगवान क्या कहते हैं भाई? भगवद गीता में भगवान ने क्या फॉर्मूला दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला दिया? यस पूजा माता जी, यू टेल। नहीं प्रभु जी, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। What was the question? You understood the question first? What was the question? चलो अपेक्षित, यू टेल मी। क्वेश्चन था कि भगवान ने क्या परफेक्ट फॉर्मूला दिया है भगवत गीता में। यस, बोलिए। ट्राई करता हूँ प्रभु जी। यानी हाँ, यानी भगवान ने कहा है कि भक्ति के रिगार्डिंग कहा है कि जो भी मेरा भक्ति करेगा प्रॉपरली तो वो मेरे पास आ जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा कैटेगरी का क्या है? उसके लिए क्या बोलो? या दूसरा जो भक्ति नहीं करेगा उसका लिए क्या बोलो? नहीं, वो जो भक्ति करता है उसको तो जो भक्ति ठीक है, नहीं जो करता भक्ति नहीं करता उसका क्या? उसका भी उतना ही ख्याल रखते हैं जो भक्ति कर रहा है, यानी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं मगर सब। उसमें क्या तकलीफ क्या है? उसके अंदर भगवान की सीमा क्या है? कि आपके अंदर याद रखो, भगवान का, भले ही आपके ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं, मगर आपके लॉ ऑफ कर्मा जो है, आपने जो कर्म किए हैं वो तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे ना, वो कोई और नहीं भुगत सकता। इसके लिए भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है? 3 तरह के कर्म बताए, गुड कर्म, बैड कर्म और विकर्म। दैट इज गुड कर्म इज गुड कर्म, बैड कर्म इज विकर्म, एंड लास्ट कौन सा कर्म बताया? अकर्म। ये कर्म करने से क्या फायदा है? ये कर्म करने से क्या फायदा है? हम कर्म कर्म करने के से क्या फायदा? बंधन में नहीं बंधते हैं। बंधन में बनते नहीं है। ये भगवान ने ये फॉर्मूला दिया है भगवत गीता में, जिसके लिए भगवत गीता सबसे महान ग्रंथ है। बाकी कहीं भी आपको ये फॉर्मूला इतना खोलकर नहीं बताया, यहाँ पे भगवान ने खोलकर बोल दिया। 3 कर्म है और 3 कर्म में से अगर तू अकर्म करेगा तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर के बंधन से दूर हो जाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू ऑल, भगवान इज ऑल कंप्लीट, ऑल परफेक्ट। अच्छा, भगवान का एक स्पेशलिटी हम हमेशा बोलते हैं, वो क्या है? भगवान का ताकत। भगवान का ताकत क्या है? आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालने की क्षमता। भगवान ने बोल दिया आपको कोई तकलीफ नहीं, आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाओगे। मगर आपको एक चीज शायद शास्त्र से पता चलेगा कि भगवान से ज्यादा ताकतवर है भगवान का नाम।
द लॉर्ड्स नेम इज मोर पावरफुल देन द लॉर्ड। इसका प्रूफ है, रामायण में कथा आती है। एक बार सुतंक काशी नरेश जा रहे थे, सभी साधुओं का जमावड़ा था, वहां जा रहे थे, सारे साधु आए थे, मिलने जा रहे थे। ये जाते जाते रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने बोला यहाँ कहाँ जा रहे हैं? बोला वहाँ सत्संग हो रहा है, वहां जा रहा है, सब साधु संत मिलेंगे, संग अच्छा रहेगा। बोला अच्छा है, जा जा जा, मगर याद रख सारे साधुओं को प्रणाम कर। हाँ वो तो मैं करूंगा, सारे साधुओं को करना, मगर एक आदमी को मत करना, विश्वामित्र को प्रणाम मत। तो बोला क्यों? वो थोड़ी साधु है, वो तो राजा था तुम्हारे जैसा। काशी नरेश, तुम काशी नरेश हो, तो वो कौशिक नरेश था। आप उसको प्रणाम मत करना, मैं बोल रहा हूँ ना मत। ठीक है। नारद मुनि ने बोला तो मानना पड़ेगा बात। गया, सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया, तुरंत गया रामचंद्र जी के पास। रामचंद्र जी कहाँ है? तो लक्ष्मण बोले अभी रामचंद्र जी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हाँ, जब देश का राजा सोएगा तब साधुओं का अपमान होगा, उठाओ उसको। सीधा गया, बोला देख काशी नरेश जो है, काशी का राजा जो है, उसने मेरे प्रणाम नहीं किया, मुझे कल शाम तक उसका सिर मेरे कदमों पे चाहिए। ठीक गया, रामचंद्र ने तुरंत, गुरु का आज्ञा था, विश्वामित्र मुनि ने बोला, तुरंत अपना धनुष्य बाण लिए, बोले कल शाम तक किसी भी तरह उसका सिर आपके कदमों पे रहेगा। वहां सुतंक को पता चला कि उसकी मृत्यु का फरमान निकल चुका है, भाग गया, भागने लगा। और नारद मुनि को ढूंढ रहा है, भाई आपने लटका दिया मुझे, कहाँ है? और ऐसे मौके पर नारद मुनि मिलेंगे नहीं, गायब हो जाए। और इतने में नारद मुनि एक बार दिखे तो बोला आपने क्या किया, मुझे लटका दिया। अच्छा खासा जा रहा था, सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र मुनि को भी प्रणाम करके आता, आज मेरी जान बच जाती। बोले देखो कुछ नहीं, चिंता मत करो, उसका फॉर्मूला है मेरे पास, बचने का तरीका है। जाओ जाके अंजना देवी को पकड़ो। कौन? हनुमान जी की माँ। उनको जाके उनके चरण पकड़ लो, बोला आप मुझे बचा लो, आप मुझे शरण में ले लो और मुझे बचाओ रामचंद्र जी के कोप से। वो करेंगे। गया सुतंग गया, इसके पैर पकड़े अंजना जी के, बोला मैया आपको ही मेरा बेड़ा पार कराना है, माता आप ही मेरा एक ही सहारा हो। बोला क्या है बोल? नहीं पहले आप वादा करो। हाँ मैंने वादा किया, तेरा काम हो जाएगा, बोल क्या प्रॉब्लम है? बोला ऐसा ऐसा है कि हो गया है और रामचंद्र जी मेरे प्राण लेने के लिए घूम रहे। तो जना देवी बोली, बोला बड़ा फंसा दिया, ठीक है। तुरंत उसने हनुमान जी को याद, हनुमान जी आए, माता को प्रणाम किया। बोलो माते क्या काम है, क्या आदेश है? बोला मैं मेरा आदेश का पालन करेगा ना? हाँ करूंगा, वचन दे मुझे। अरे माँ ऐसे क्यों बोल रही हो? हनुमान जी बोले मैं तो आपका आदेश तो हमेशा पालन करूँ। नहीं नहीं फिर भी एक बार बोलो। ठीक है माँ, वादा किया, आपका बात पूरा करूंगा। एक काम कर, ये सुतंग जो है ना पीछे छुप के बैठा है ना, इसकी प्राणों की रक्षा करना है। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, किससे रक्षा करनी? बोला रामचंद्र जी के बाणों से। रामचंद्र जी के बाणों से रक्षा करना मतलब रामचंद्र जी के साथ बैठने वाली काम हो गई। बोला ठीक है। तो हनुमान जी ने सुतंग को अपने पूंछ पे पीछे लपेटा और सरयू नदी में आधा इधर तक पानी में डुबा दी, रखा उसको छुपा के। बोला एक ही काम करना, रामचंद्र जी आने वाले हैं, एनी मोमेंट आ जाएंगे, सिर्फ नाम लेना, सीताराम 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 सीताराम, बाकी मैं देख लूंगा। तो सुतंग भी सीताराम 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 कर रहा है और हनुमान जी भी सीताराम सीताराम सीताराम। और जैसे रामचंद्र का नाम लिया, भगवान को तो प्रकट होना ही है, प्रकट हो गए। बोला कौन है तू? सुतंग। अच्छा ये वही सुतंग है ना जिसका मुझे सिर मेरे गुरु के चरणों में डालना है। तुरंत अपना धनुष्य बाण निकाला और सीधा जोर से बाण चला दिए। और यहाँ दोनों बस बिना विचलित हुए सीताराम 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 नाम ले रहे हैं, बाण आ रहे हैं और क्या बोलते हैं वो भीगे हुए फटाकड़े की तरफ उस गिर जाते हैं। भगवान बाण चला रहे हैं, सब जाके सरयू नदी में जाके गिर रहे हैं, जल में गिर रहे हैं। हाँ रामचंद्र जी बोले अब क्या करूं, कैसे उसको मारूं, कैसे क्या करूं? इतने में कुछ लोगों ने जाके विश्वामित्र जी को बोला, अरे यार देखो आपके चक्कर में रामचंद्र जी और
हनुमान जी का युद्ध हो रहा है, हनुमान जी पे वार कर रहे हैं रामचंद्र जी। मतलब मैंने कहाँ वार करने बोला, मैंने यही बोला था कि सुतंग का सिर मेरे चरणों पे होना चाहिए, मैं थोड़ी बोला था काट के लेके आऊं। तो उसने तुरंत जाके उसने रामचंद्र जी को बताया, रामचंद्र जी बोले चल सुतंग मेरे साथ चल, भागा भागा सुतंग चला, जाओ चरणों में लेट जाओ। सीधा जाके विश्वामित्र के चरणों पे लेट गया और विश्वामित्र ने उसको माफ कर दिया। तो सबने पूछा नारद मुनि को, ये पूरा खेल आपका है, क्यों किया आपने? बोला मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यही लोगों को बताना चाहता था कि भगवान तो है, मगर भगवान से जो नाम निकलता है ना, भगवान का नाम भी है ना, वो भी पूर्ण है। भगवान तो पूर्ण है ही है, भगवान का नाम भी पूर्ण है, और उसमें भी उतना ताकत नहीं है जितना भगवान के नाम में। भगवान में भी उतना ताकत नहीं, भगवान का नाम में अधिक ताकत, क्योंकि उस भगवान का नाम ले रहा था, भगवान के बाण भी उसको नहीं लग रहे थे, इतने पूर्ण है भगवान। भगवान का सब कुछ तो है ही पूर्ण पूर्ण, उनका नाम भी महापूर्ण और महापातक नाशनी है, आपके सारे पाप को नाश कर देता है और आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल देता है। इसके लिए मैं कह रहा हूं, भगवान का नाम जब जब वक्त मिले भगवान का नाम लीजिए, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाएं पढ़ें, सुने और भक्ति में रमें। ये तो सिर्फ हमने आज लोकेशन पढ़ा, आगे एक दो श्लोक और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, हरे कृष्णा टू एवरीवन। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हो